Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. वनडे नायक चलता रहा है सिर्फ आई इंडिया पर। चुनाव की रणभेरी बजने के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले यूपी की सियासत लगातार रोमांचक होती जा रही है। सीट बंटवारे और प्रत्याशी उतारने को लेकर भंवर में यहां हर एक पार्टी फंसी नजर आ रही है। इस बीच पश्चिमी यूपी की नगीना सीट भी लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रत्याशी उतारने को लेकर आजाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर रावण और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच उठी रार जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर अभी भी कांग्रेस के दरवाजे से सपा मुखिया को प्रत्याशी न उतारने को लेकर मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अखिलेश हैं कि मानने को ही नहीं तैयार हैं। ऐसे में हर कोई टकटकी लगाए देख रहा है कि चंद्रशेखर रावण से ऐसी क्या खता हो गई कि बीते चुनावों में लगातार रीजनल पार्टियों के लिए दरियादिली दिखाने वाले अखिलेश उनके लिए यह सीट नहीं छोड़ पाए। वैसे तो सियासत के जानकार इसकी तमाम वजहें बता रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ 3-4 कारण गिनाते हैं। आपको बता दें कि दोनों के बीच हुई रार की जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वह यह है कि चंद्रशेखर रावण किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ सपा जहां उन्हें अपनी पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतारना चाह रही थी, तो वहीं चंद्रशेखर अपने सिंबल पर ताल ठोकना चाहते थे। इस पर उनके समर्थकों का कहना है आजाद ये सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी व्यक्तिगत इमेज समाप्त हो जाएगी, वह एक समाजवादी नेता बनकर रह जाएंगे। इसके अलावा वैसे तो अखिलेश यादव काफी इमोशनल लीडर माने जाते हैं, जिसके तहत वह बीते चुनावों में कई छोटी छोटी रीजनल पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर चुके हैं, लेकिन वक्त के साथ सभी ने उन्हें आईना दिखाकर अपने रास्ते बदल लिए। फिर चाहे वो सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर हो या फिर हाल ही एनडीए में शामिल हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जिनकी पार्टी का 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक भी विधायक नहीं था, उन्होंने सपा के गठजोड़ से 2022 विधानसभा चुनाव में 9 सीटें अपने नाम कर ली। और हाल ही जब राज्यसभा चुनाव में अखिलेश को जयंत की जरूरत थी, तब आरएलडी प्रमुख उन्हें रेल दिखा गए। इसी तरह एक समय भाजपा के लिए बात बात पर जहर उगलने वाले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर अखिलेश को ही अपना सियासी हमसफर बताते नहीं थकते थे, लेकिन उन्होंने भी यूपी भाजपा सरकार में मंत्री बनते ही अखिलेश को एसी वाला नेता बता दिया। सियासी जानकार यह भी दावा कर रहे हैं कि सपा मुखिया रीजनल पार्टियों पर अब अपना विश्वास जताना नहीं चाहते। इससे पहले हुए कई विश्वासघातों ने उन्हें झकझोर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि रीजनल पार्टियां पहले तो हमारे दिए प्लेटफॉर्म से खुद को मजबूत करती हैं और फिर समय आने पर हमें ब्लैकमेल करती हैं या फिर छोड़कर चली जाती हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण को लेकर बात करें तो 2022 विधानसभा चुनावों के तुरंत पहले की एक घटना को भी सियासी जानकार नगीना सीट पर मची रार की बड़ी वजह मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 के ठीक पहले जब एक मुलाकात में सपा और चंद्रशेखर के बीच गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तभी अपने फोन पर आई एक कॉल सुनकर वह बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। माना जाता है यह कॉल कांग्रेस के एक बड़े नेता ने की थी। हालांकि इसके बाद आजाद समाज पार्टी का कांग्रेस के साथ भी गठबंधन नहीं हो सका, लेकिन ऐसा करके चंद्रशेखर रावण सपा सुप्रीमो का विश्वास खो बैठे। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का करीबी भी माना जाता है और अखिलेश अब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि भविष्य में फिर कोई पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाए। सपा पार्टी कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो अखिलेश यादव अब किसी गैर के बजाय सपा के कार्यकर्ता में ही भविष्य को लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। घोसी उपचुनाव के बाद उनका मानना है कि बसपा सुप्रीमो के मौजूदा हालातों को देखते हुए दलित वोटर भी सपा की ओर झुक गया है। ऐसे में वह अपने ही कार्यकर्ता को चुनाव में आगे करेंगे। आपको बता दें नगीना सीट लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में शामिल है। 20 मार्च को पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सपा यहां अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, तो वहीं आजाद भले ही ऊपर यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हों, लेकिन अंदर खाने अभी भी कांग्रेस के रास्ते सपा मुखिया को मनाने में लगे हुए हैं। वनडे नायक चलता रहा है सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।